हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी की प्रेपरेशन में अगर आप हो या फिर मे बी किसी और एग्जाम की प्रेपरेशन में आप हो, तो क्या आप अपनी जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी आपकी तैयारी है प्रेपरेशन उसको आप ठीक से ट्रैक कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आप उसको ठीक से ट्रैक नहीं कर रहे हो तो देयर लाई सम फॉल्ट। तो लेट अस सी एंड लेट अस डेल्व इनटू दिस थिंग कि कैसे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। And I have some very scientific ways in which you can actually track your preparation, right? So let's get started. Okay, so the first thing that I have here is कि मैंने ना एक टाइम टेबल काइंड ऑफ चीज बनाई है। लाइक इट्स नॉट अ टाइम टेबल, बट बेसिकली ये आपका जो है ना, इसको आप बोल सकते हो एज योर अकाउंटेबिलिटी। यू कैन कॉल इट योर अकाउंटेबिलिटी शीट। ठीक है, सो आप इसे अकाउंटेबिलिटी शीट कह सकते हो। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव। अब देखो हम कैसे इसको कर सकते हैं। यू हैव टू लुक एट दिस। तो जैसे ये जो है ना, ये मैंने पर डे की बनाई है कि आप हर दिन अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो। क्योंकि अब देखो, यूपीएससी प्रेपरेशन ऐसा तो नहीं है कि आपने एक दिन स्टार्ट करी और मैंने एक दिन एक सब्जेक्ट उठा दिया कि यार आज पॉलिटी पढ़ने का मन है, आज पॉलिटी पढ़ लेते हैं, और फिर कल मेरा मन करेगा कि नहीं यार कल बहुत ज्यादा पॉलिटी हो गई, आज एनवायरमेंट पढ़ लेते हैं। सो अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो ये गोइंग काफी रॉन्ग। लेट अस सी कि हम दिन में एक अकाउंटेबिलिटी शीट कैसे बना सकते हैं और दिन के एंड में यू हैव टू फिल इट। तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है भाई, मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये नहीं हुआ, इस पे मुझे वर्क करना है, राइट। तो अब देखो, हमारे पास ये डेट है, जैसे आज की डेट ले लेते हैं। आज मे बी हो सकता है कि इट्स 26 नवंबर, राइट, 2024। तो मैंने लिख दिया, राइट, ये मैंने लिखा। अब सबसे पहली चीज है कि मैंने इसको चार सेक्शन में डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने टॉपिक या सब्जेक्ट लिखा, मैंने अपना गोल लिखा, मेरे दिन का क्या है। और जब भी आप ये चीज कर रहे हो ना, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको प्रीवियस, जैसे ये 26 नवंबर का है, तो ये नहीं है कि मैं सुबह उठ के बैठी हूँ फिर इस पे दिमाग लगा रही हूँ। ये मुझे 25 नवंबर की रात को ही कर लेना है, ताकि सुबह उठ के फिर सोते समय आई हैव कि ठीक है भाई, अगले दिन के मेरे ये टारगेट्स हैं, उठ के मुझे इनको सॉल्व करना है, राइट। ये नहीं है कि 26 नवंबर आप स्टार्ट करा आपने दिन से, फॉर एग्जाम्पल अपना 8 बजे, 8 AM यू स्टार्ट, एंड 8 से 9 आप इसी 1 घंटे में ये शीट बना रहे हो कि आज मुझे ये करना है, ये करना है। नहीं, एक दिन पहले ये करके रखो। सो सबसे पहले जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि ठीक है मुझे पॉलिटी करना है, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आई हैव टू डू। अब गोल क्या है, दिन का गोल है, मतलब मैंने सोचा कि एक दिन में मैं 3 सब्जेक्ट्स कवर करूंगी। अगर आपका मन है तो आप एक पूरा सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा जो आज का गोल है ना, सो फॉर दिस डे दैट आई हैव माई गोल इज कि मेरा, मैं कर रही हूँ भी हिस्ट्री, राइट। सो हिस्ट्री मुझे करनी है। तो हिस्ट्री में मेरा जो आज का गोल है इसकी, मैं 6th क्लास जो है, ठीक है, जो मेरी क्लास 6 है उसकी एनसीईआरटी का मैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये चैप्टर पढ़ूं। जो मेरी ओल्ड एनसीईआरटी है, राइट, उसका मेरा क्या टारगेट है, उसका मेरा जो टारगेट है वो है कि मैं उसमें स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज के अलावा जो भी मेरा चालकोलिथिक एज है, और उसके बाद जो मेरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पन जो है वो मैं उसको कवर करूँ। तो ये है, और उसके अलावा जो मेरी न्यू क्लास 12th की जो मेरी एनसीईआरटी है उसमें से मुझे चैप्टर नंबर 1 करना है। तो ये मेरा पूरा टारगेट है, वो मैं स्लॉट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये दिस वाज फॉर टुडे। अब देखो, जैसे आई हैव टेकन दिस थिंग, तो मेरा गोल है कि मैं 3 सब्जेक्ट कर पा रही हूँ। इफ यू आर समवन जिसको बहुत ज्यादा बोर्ड फील होता है कि नहीं यार मैं एक सब्जेक्ट जो है पूरे दिन नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती, तो यू कैन चेंज इट अपने हिसाब से। तो आपने लिया पॉलिटी, आपने लक्ष्मीकांत लिया। हिस्ट्री में आपने कहा मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा, अभी मुझे एंशंट और मेडिवल नहीं पढ़नी है। तो मैंने गोल रखा कि मुझे 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1857 की रिवोल्ट पे। और इन्वायरमेंट आपने लिया, इन्वायरमेंट में आपने कहा कि मुझे शंकर आईएएस का चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करना है। इस चीज से मुझे एक चीज याद आई कि शंकर आईएएस का चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का एक फर्स्ट पार्ट जो है आई अपलोडेड ऑन माय चैनल, जस्ट लुक एट दैट, ठीक है। आपको काफी इंसाइट्स मिलेंगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आधे घंटे की वीडियो है, जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, अब ये दिन के एंड में बनेगी शीट, तो अब देखना
अगर आपने ये चैप्टर 3 पढ़ लिया है, ठीक है, टिक लगा दो, यस लिख दो। अगर आपने ये हिस्ट्री कवर कर ली है तो यस लिखो, नहीं करी है तो नो लिखो। अगर एनवायरनमेंट कवर कर लिया है तो यस लिखो, नहीं करा है तो नो लिखो। अब यहाँ पे रिमार्क्स लिखने हैं कि कैसी गई, कि अगर मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो कैसा गया मेरा फंडामेंटल राइट्स, मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, ज्यादा टाइम लग गया पढ़ने में, ठीक है। और ये हिस्ट्री में क्या है कि ठीक है यार, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए प्रैक्टिस का। इन्वायरमेंट में अच्छा गया, स्मूथ गया, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एडिशनल क्या है कि क्या मैंने कोई मॉक टेस्ट लिया, जैसे मैंने से फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स पढ़े, या फिर मैंने यहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का रिवोल्ट पढ़ा, तो क्या मैंने उससे रिलेटेड कोई छोटे जो है मॉक टेस्ट लिए, राइट, सेक्शनल टेस्ट लिए कि नहीं लिए, लिए तो यस, नहीं लिए तो नो। रिविजन के लिए कितना मैंने टाइम दिया, अगर मैंने पिछले दिन कुछ पढ़ा तो उसको रिविजन के लिए क्या मैंने 1 से 2 घंटे दिए, मैंने कितने घंटे पूरा पूरा स्टडी करा है, ये चीज। और डिस्ट्रैक्शन मतलब अपने फोन का जो भी आपका स्क्रीन टाइम है वो भी लिखो कि कितना स्क्रीन टाइम है। और फिर अपना जो टोटल घंटे, जब आप 8 बजे सुबह उठे हो और रात को अगर 10 बजे आप सोने जा रहे हो, तो लिखो कि इतना टाइम मैंने लगाया है, राइट, उसमें से स्क्रीन टाइम वगैरह जो सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अब आपकी आती है वीकली अकाउंटेबिलिटी शीट। तो पहले तो हमने दिन की कर ली, अब मैं पूरे हफ्ते में क्या कर रही हूँ। जैसे ही मैंने पूरे हफ्ते में डिसाइड करा कि मुझे ज्योग्राफी में एनसीईआरटी जो है 6 से 10 तक वो फिनिश करनी है, तो क्या, अब मैंने स्टार्ट करा मंडे को, संडे को पूरा हो जाना चाहिए ये सब, तो क्या मैंने कंप्लीट कर पाई, क्या मैं पूरे हफ्ते में ज्योग्राफी, हाँ कर पाई तो ठीक है। और रिमार्क्स क्या है कि ठीक है यार, समराइज करो बेटर पॉइंट्स के लिए। करंट अफेयर्स जो मैं कर रही थी, अगर मुझे अगस्त 2023 के या 2024 के कवर करने हैं, तो क्या मैं कर पाई कि नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। और क्यों पीछे रह गई, फेल बिहाइंड ड्यू टू मॉक टेस्ट, ठीक है, ये चीज लिखा। अब मॉक टेस्ट भी था मेरा कि मुझे हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, तो मैंने, मेरा गोल ये है कि मुझे 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, एक जीएस पेपर 1 के। तो कंप्लीट कर पाई, यस। स्कोर 75%, नीड इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी। तो जो मैंने दिए सेक्शनल टेस्ट दिए या जो मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए, उसमें मुझे एक जो सेक्शन में इंप्रूवमेंट चाहिए, दैट इज इकोनॉमी। सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट फॉर वीक वाइज। सिमिलरली यहाँ पे आपका एवरेज स्कोर कितना था, अगर मैंने 2 टेस्ट दिए हैं, दोनों 200 200 नंबर के हैं, तो अगर पहले टेस्ट में मेरे 100 नंबर आए हैं और दूसरे टेस्ट में से फॉर एग्जांपल मेरे 90 मार्क्स आए हैं, तो एवरेज क्या बन रहा है, क्या इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें लिखो। बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है कि भाई हिस्ट्री के मैंने जो जितने क्वेश्चन थे, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के अगर मेरे 20 क्वेश्चन आए तो उसमें से मैंने 18 अटेम्प्ट कर लिया, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। तो ठीक है, दिस वॉज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। एरिया नीडिंग इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने उसमें भी लिखा था, इकोनॉमी में मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत चाहिए, मुझे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। यूट्यूब वीडियोस देखो या पढ़ो उसको दोबारा से, क्वेश्चन लगाओ, यू कैन डू दिस थिंग। नेक्स्ट इज मंथली अकाउंटेबिलिटी शीट। मंथली अकाउंटेबिलिटी शीट क्या है कि मैंने महीने में क्या करा है। मैंने पॉलिटी का बोला कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर्स। अब मैंने महीने में बोला कि पॉलिटी में मुझे क्या करना है, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स हैं उनको खत्म करो। क्या मैं अचीव कर पाई, यस। इम्प्रूव्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, क्लैरिटी आ गई, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने कहा कि मुझे प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या मैंने अचीव करा, नहीं। मैं सिर्फ 70 ही कर पाई क्योंकि टाइम का इशू था। इन्वायरमेंट में मुझे शंकर आईएएस 3 टाइम्स रिवाइज करनी है इन अ मंथ, तो क्या मैं कर पाई, हाँ। और अब मुझे बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर है, राइट। सो ऐसे आप मंथली अकाउंटेबिलिटी शीट बना सकते हो। इसके एडिशनल फील्ड क्या है, टोटल मॉक टेस्ट टेकन इन दिस मंथ, की इस महीने में अगर मैं हफ्ते में इन अ वीक आई एम टेकिंग से 2 मॉक्स, तो और अगर मैं 4 वीक्स कह रही हूँ तो 8 मॉक्स तो आपको लगाने ही लगाने हैं। क्या मैं कर पाई इस महीने, हाँ। क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है हर उसकी, यू हैव टू राइट इट डाउन। अब मैंने पूरे महीने में कितना पढ़ा, यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि अगेन स्टडी आवर्स से आपकी प्रोडक्टिविटी का पता नहीं चलता है, सो यू कैन अवॉइड दिस कंप्लीटली। बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड, कि मुझे क्या चैलेंज हुआ है यार, क्या मुझे पॉलिटी पढ़ने में डिफिकल्टी हुई, क्या मुझे इकोनॉमी पढ़ने में डिफिकल्टी हुई, क्या मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में डिफिकल्टी हुई, या मुझे करंट अफेयर्स में डिफिकल्टी हो रही है, क्या हो रहा है, वो तुम्हें लिखना है और एनालाइज करना है। और अब नेक्स्ट महीने मैं पहले ही बैठ जाऊंगी, जैसे ये महीना 30th का है ना, 30th को भाई मैं अगले महीने का पूरा प्लान बना लूंगी कि अगर आपको ऐसे नहीं, मतलब पूरे महीने का नहीं बना सकते, तो जस्ट फॉर्मेट वीक वाइज की, ठीक है, एक वीक का मेरा पूरा ये टारगेट है, ये वीक में तो इस दिन में ये करूंगी, मंडे को, ट्यूसडे को मैं ये करूंगी, वेंसडे को ये करूंगी या करूंगा। सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट, और ऐसे हर एक वीक का बनाते बनाते मंथ का टारगेट बन जाएगा। सो दैट दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अब यहाँ पर जो लास्ट चीज है,
ठीक है, हर हफ्ते, हर दिन, हर मंथ के मतलब अपने एंड में जस्ट आस्क योरसेल्फ, जैसे मेरा दिन खत्म हुआ, राइट, आई एम नॉट समबडी हु वुड लुक एट अ वेरी बिग पिक्चर कि मैं पूरे महीने को देखूं, मैं पूरे हफ्ते को देख सकती हूँ, दैट्स फाइन, आई कैन लुक एट अ डे, दैट इज फाइन, बट शायद मे बी नॉट अ मंथ। तो आप देखो कि क्या अच्छा गया मेरे लिए, क्या ये प्लान इज वर्किंग फॉर मी, व्हाट वेंट वेल, ठीक है, अब मैं कौन सी चीज इंप्रूव कर सकती हूँ इस चीज में, एंड कैन आई प्लान बेटर टाइम, क्या मैं कुछ और बेटर भी कर सकती हूँ, दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक, राइट। तो ये चीज है कि मेरे लिए क्या अच्छा गया, से फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा टाइम दिया अपना ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी के भाई फिजिकल के क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, तो यस दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू। व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, क्या इम्प्रूव हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े वीक हैं, ठीक है, आई डू नॉट नो अ लिटिल, मतलब मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है वो सारी चीजें, और कैसे मैं करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, करंट अफेयर्स जो है उनको मैं इंटीग्रेट कर सकती हूँ विद स्टैटिक, क्योंकि आपने देखा होगा अभी ये जो 2024 का अटेम्प्ट था उसमें NCERTs दे फॉर्म्ड द बेसिक, ठीक है, आई जस्ट पुट अप अ वीडियो जिसमें आई शो यू कि भाई NCERT से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, इफ यू नॉट क्लियर विद द बेसिक्स, मे बी क्लियरिंग द एग्जाम इज नॉट दैट इजी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द पेपर, एंड क्या मैं प्लान कर सकती हूँ बेटर टाइमिंग, क्या मैं कहीं पे ऐसा एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है हमारी, उसमें पढ़ने में बस एक चीज ये मत भूलना कि यू हैव टू एक्सरसाइज, ठीक है, आप भाई वर्कआउट करो, डू लाइक वर्कआउट, वॉक पे जाओ, ठीक है, डू नॉट, लाइक आई विल रिपीट, डू नॉट फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स, ठीक है, क्योंकि क्यों ब्रेक्स लेना नहीं हम लोगों को भूलना है, क्योंकि ब्रेन इतना नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है। अगर मैंने 25 मिनट पढ़ा है ना, तो द 26th मिनट आई विल वॉन्ट टू लुक एट माई फोन, और आई वुड वॉन्ट टू गो, या मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, मेरा ब्रेन इतना नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। सो दैट इज हाउ आई नीड ब्रेक्स, 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लो, पानी लो, घर वालों से बात करके आओ, मम्मी से बात कर लो, भाई से बात कर लो, पापा से बात कर लो, किसी से बात कर लो, टेक सम वाटर, और यू कैन एक्चुअली जस्ट टेक्स्ट योर फ्रेंड कि ठीक है दिस इज माय थिंग, और यू कैन वॉच, मतलब कोई रील देख लो, ठीक है, जो यू विश, लाइक जस्ट गिव योर सेल्फ अ 5 or 10 minute ब्रेक, एंड दैट इज इट, ठीक है। सो इसी तरीके से आप प्लान कर सकते हो, एंड यू कैन गो अबाउट, दिस इज अ वेरी साइंटिफिक वे जिसमें यू कैन एक्चुअली गो अबाउट learning new things and actually revising them, ठीक है, and the last thing that I would wish to say here is revision, ठीक है, रिविजन इज द की, क्योंकि यार मतलब आई हैव रियलाइज दिस ओवर टाइम, क्योंकि मुझे पता है व्हेन आई गिव द अटेम्प्ट, मुझे पता है कि मुझे पेपर आता था, बट पेपर में मुझे पता है क्या था, इफ देवर लाइक 3 ऑप्शंस, मेरे 2 ऑप्शंस कंफर्म थे, द थर्ड ऑप्शन आई हैड अ डाउट, ठीक है, आई वॉज नॉट फुली श्योर, एंड मेरे साथ ऐसा होता है अटेम्प्ट करते हुए पेपर कि इफ आई एम डैम श्योर अबाउट समथिंग इट वुड बी करेक्ट, बट अगर मैं श्योर नहीं हूं एंड आई एम टेकिंग अ रिस्क, आई विल गेट दैट रॉन्ग, सो आई नेवर वॉन्टेड टू टेक अ रिस्क फॉर दैट थिंग। तो रिविजन ना बहुत एक बेसिक चीज है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि शायद मेरा रिविजन प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट द थिंग, एल्स वो हो जाता, right, so this was one thing, so that was up from my side, if you like the video, ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक कमेंट्स, आपको कौन कौन सी चीजें और ऐसी डिस्कस करनी है दैट वी कैन एक्चुअली डिस्कस, एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, that was it, bye bye, and I'll see you again.